हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, है ना। पर्सनल प्रोनाउन को हमने डिस्कस कर लिया था। अब बात करेंगे आज की वीडियो में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लें दैट व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। An object pronoun ending in self or self that shows the subject of a sentence is the same as the object of the sentence. It means an object pronoun ending in मतलब कि इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन होगा उसके एंड में क्या आएगा, सेल्फ और सेल्फ। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जानने के लिए कि उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के एंड में क्या आएगा, सेल्फ और सेल्फ्स। दैट शोज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द सेम एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और वो क्या दिखाता है कि जो सब्जेक्ट है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के सेम होगा, यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भी होता है। एग्जाम्पल, यू मेड दिस बर्ड हाउस योरसेल्फ, कि तुमने खुद से इस चिड़िया का घर माने बर्ड हाउस बनाया है। आई थॉट माई सेल्फ टू प्ले द गिटार, मतलब आई थॉट मैंने सीखा, क्या सीखा, माई सेल्फ खुद से सीखा, टू प्ले द गिटार। नेक्स्ट, वन कैन नॉट अवॉर्ड वन सेल्फ द प्राइज, कि कोई भी किसी को अवार्ड नहीं दे सकता किसी भी प्राइज के लिए। ठीक है, अब इसका हम एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ और सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह शब्द है जिसके एंड में सेल्फ और सेल्फ लगते हैं, दैट आर यूज्ड, जो यूज होते हैं व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर सेम, जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है। एग्जाम्पल, आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे खुद पर विश्वास है। तो इसमें जो माई सेल्फ है, देखो ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट है और इसके लास्ट में क्या लगा है, सेल्फ। ठीक है, दे कैन एक्ट एज आइदर ऑब्जेक्ट्स और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये किसके लिए यूज़ होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले क्लास में कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स जब हमारे एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में काम करती है तो उससे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द 9 इंग्लिश रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर, इंग्लिश में 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं जो है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। देखिए, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम किस तरह से करते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट आई दिया हुआ है तो उसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, माई सेल्फ। अगर यू है तो योर सेल्फ, ही है तो हिम सेल्फ, शी है तो हर सेल्फ, इट है तो इट सेल्फ, वी है तो आवर सेल्फ, यू है योर सेल्फ, दे है देम सेल्फ। अब देखिए, इसमें एक चीज़ हमें और गौर करने की चीज़ है कि कहाँ पर सेल्फ लगेगा और कहाँ पर सेल्फ लगेगा। तो ये सिंपल है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, जैसे ये सब क्या है, सिंगुलर है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहाँ हम क्या लगाएंगे, सेल्फ लगाएंगे। ठीक है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा जैसे ये सब, तो वहाँ हम क्या लगाएंगे, सेल्फ्स लगाएंगे। ठीक, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। Jack made his supper himself.
जैक ने अपना भोजन खुद से बनाया। इसमें क्या है? हिमसेल्फ, ठीक है। नो वन एल्स डिड इट फॉर हिम, कि और किसी ने उसके लिए ये काम नहीं किया, जैक ने खुद से ये काम किया है। तो ये जो खुद से वाली भावना होती है, ये क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड एग्जांपल, आई क्लोज द स्टोर ऑन सैटरडे माई सेल्फ, कि मैंने दुकान बंद की शनिवार को खुद से, माई सेल्फ। आई डिडंट हैव एनी एम्प्लॉयज टू डू इट, और मेरे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है ये काम करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल, वी आवर सेल्व्स वर फोर्स्ड टू पायलट द बोट टू सेफ्टी, कि हमने खुद से मीन्स कि हमें खुद मजबूर होना पड़ा बोट को सेफ्टी निकालने के लिए, सुरक्षित निकालने के लिए। परहैप्स द कैप्टन वॉज इंडिस्पोज्ड। इंडिस्पोज्ड मीन्स होता है बीमार होना। तो हो सकता है कि जो कैप्टन है उस बोट का, वो बीमार है, इसीलिए हमें ये काम खुद करना पड़ा, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। अब एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? Personal pronouns that are used for emphasis are called emphatic pronoun. Emphatic pronoun को हम दृढ़वाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें दृढ़ता वाली भावना आती है उसे हम क्या कहेंगे? emphatic pronoun. emphatic मीन्स होता है, emphasis मीन्स होता है दृढ़, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन that are used for emphasis, वह पर्सनल प्रोनाउन जो कि emphasis यानी दृढ़ता के लिए यूज हो, उसे हम emphatic प्रोनाउन कहते हैं, ठीक। सेल्फ एंड सेल्फ्स आर एडेड टू पर्सनल प्रोनाउंस फॉर emphasis। तो दृढ़ता के लिए हम लोग प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ, देमसेल्फ, etc, ठीक। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। An emphatic pronoun is a pronoun such as myself, herself, yourself, etc. Emphatic pronoun वो होते हैं, वो सर्वनाम होते हैं जैसे जो क्या क्या होते हैं? myself, herself, yourself, etc. That is used immediately after the noun to which it refers in order to show emphasis. जो कि हमारे नाउन यानी हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके जस्ट बाद ही यूज़ किया जाता है। इट रिफर्स एन ऑर्डर टू शो emphasis। और ये क्या करता है? emphasis जो प्रोनाउन होता है वो दृढ़ता को दर्शाता है कि मतलब ये चीज़ ज़रूर है। एग्जाम्पल, I myself solved this question। मैंने खुद इस सवाल का हल निकाला या इसे सॉल्व किया, ठीक है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई, और उसके जस्ट बाद क्या आया? माई सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट, शी हरसेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन। उसने खुद ही इसका हल ढूंढ लिया। तो इसमें हमारा शी क्या है? सब्जेक्ट, और हरसेल्फ emphatic pronoun। नेक्स्ट, he himself came to see the patient। वह खुद मरीज को देखने आया था, ठीक है। इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट, और himself emphatic pronoun। नेक्स्ट, you yourself admitted your fault। आपने खुद अपनी गलती स्वीकार की। तो इसमें यू क्या है? सब्जेक्ट है, और योरसेल्फ emphatic pronoun। नेक्स्ट, वी आवरसेल्फ कैन डू आवर वर्क। हम अपना काम खुद कर सकते हैं। तो इसमें वी क्या है? सब्जेक्ट, और उसके जस्ट बाद क्या आया? emphatic pronoun। अगर हम नोट देखें तो ये चीज़ हमें और क्लियर हो जाएगी। दे आर यूज्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। दृढ़वाचक सर्वनाम का प्रयोग सब्जेक्ट के ठीक बाद किया जाता है, ठीक है। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसमें अगर आप देखेंगे
तो जो रिफ्लेक्सिव वर्ड होता है सेल्फ और सेल्फ्स वाला, उसे हम एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही अंतर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसे हम एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन को हम एज अ मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।